नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट आपके बीच लाए हैं और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का पहला प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है। तो देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहे हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो लूनी नदी जो है, इनके बारे में यही सही है कि यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी के निकट शुक्र हो जाएगा और यह सूर्य के निकट बुध हो जाएगा। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो विषुवत रेखा की बात करेंगे तो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कि केन्या है, मालदीव है, सोमालिया है और बोत्सवाना नहीं है। और मकर रेखा पर स्थित है बोत्सवाना, जो कि मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की बात करेंगे तो 18 देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। बात करेंगे अवसादी चट्टान की नहीं है। बलुआ पत्थर तो है ही, नमक की चट्टान भी है और कॉन्ग्लोमेरेट है, जबकि डायरोराइट जो है, डायरोराइट ये अवसादी चट्टान के उदाहरण में नहीं आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश। तो भारत के साथ जो है समुद्री सीमा कुल 7 देश जो है सीमा साझा करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवन के बाईं ओर विचलन करने का कारण पृथ्वी का घूर्णन होता है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये बुलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। तो वो जो है पोचमपल्ली तेलंगाना में किया था भूदान आंदोलन 1951 में। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन, तो ये 2023 में होगा और ये 15वें क्रम का होगा और ये देश है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या फिर उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मृदा सुधार के लिए विभिन्न कारणों में देखेंगे। फसल चक्र है, मिश्रित कृषि है और बहुफसलीय कृषि है, जबकि झूम की कृषि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो विक्टोरिया झील जो है किन देशों से सीमा साझा नहीं, तो ये तंजानिया, युगांडा, केनिया से करता है, रवांडा से नहीं। यानी कि ये तंजानिया, युगांडा और केनिया से करता है। तंजानिया, युगांडा, केनिया। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। तो बिहार के वो जिला बेगूसराय है, जिन्हें कि वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो ये पखुई वन्यजीव अभयारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और डम्फा मिजोरम में है, औरंग देहिंग पटकाई वो तो असम में है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन को पहचानना है, यानी कि गलत कथन। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, तो ये बात जो है इनके बारे में सही है। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, ये बात जो है इनके बारे में गलत है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, तो ये बात सही है। तो इनके बारे में जो है कथन, यानी कि बी ऑप्शन जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा था। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा कि तुगलक वंश का शासन जो है सर्वाधिक रहा था, क्योंकि 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का रहा था। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक, और लोधी वंश जो है वो फिर जो है सैयद वंश आया था 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अगले प्रश्नों को देखें। अब्दुल रज्जाक ने
विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? तो अब्दुल रज्जाक जो है बात करें तो ये देवराय द्वितीय के समय में, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में, और फिर बात करें डोमिगस पायस और बारबोसा तो ये कृष्ण देव राय के समय में, और नौनीज जो है अछूत राय के शासनकाल में आया था। शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर तो ये जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ? तो ये कालिंजर के जो है किले जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी, बारूद में जो है आग लग जाने से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा इसमें गलत है, सही नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, जनरल तो बने थे वारेन हेस्टिंग। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग, जो कि 1773 ईस्वी के जो है रेगुलेटरी एक्ट के तहत बनाया गया था, इसलिए ये गलत है। और विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये सही है। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, ये सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये भी सही हैं। निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत, तो उस समय कांग्रेस के वार्ताकार के रूप में देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ये दोनों थे। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी, यानी कि तुरंत पहले? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, और ये कहा जा रहा है कि तुरंत पूर्व, यानी कि उससे पहले। तो ये रॉलेट एक्ट आया था क्योंकि इन्हीं का विरोध हो रहा था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी। 17 मार्च 1919 को, और सहयोग आंदोलन 1920। सांप्रदायिक अवार्ड जो है ये 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों की देखें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था कैप्टन मनमोहन सिंह के मन में, लेकिन ये स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन के विभिन्न प्रस्तावक में देखेंगे त्यागराज तुकाराम वल्लभाचार्य है, जबकि नागा अर्जुन नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप होते हैं, यानी कि आरबीआई अगर बैंक दर को कम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो बाजार की जो है तरलता बढ़ जाएगी, राइट आंसर ए हो जाएगा। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफ और पी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो गन्ने की जो है लाभप्रद कीमत का जो है अनुमोदन किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो बाजरा का हो जाएगा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो ये राजस्थान ही होगा। अगला सवाल है क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन की अगर देखेंगे बात करेंगे तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और फिर बात करेंगे तो गुरुत्वीय ये जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यानी इस पर भी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो आंसर ए और बी यानी कि सी विकल्प हो जाएगा। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? मूल भौतिक राशि की बात करेंगे कौन सी नहीं है? लंबाई है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, वेग जो है नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है दूध से क्रीम यानी कि मक्खन निकाला जाता है। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो एमएसपी के लिए जो है लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट के लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो अगर आप स्वक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु के रूप में होते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी, तो सबसे बड़ा स्तनपायी तो ये व्हेल मछली हो जाएंगे, जिन्हें कि ब्लू व्हेल कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो है किस अंग में, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ में, तो क्लोरोप्लास्ट में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो ये हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान की है। और सबसे छोटी ग्रंथ अगर बात रहेगा मांसपेशी का, तो स्टेपीडियस हो जाएगा। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है, तो लसिका के कार्यों को देखेंगे कौन सा है, तो लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है, ये सही है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ये सही है। और लसिका घाव भरने में सहायक होती है, ये भी सही है। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी ये सभी बातें सत्य हैं। अगले सवाल को देखें। निम्न में से सबसे मीठी चीनी, तो सबसे मीठी चीनी ये कौन सा हो जाएगा, तो ये फ्रुक्टोज हो जाएगा। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं, यानी कि बिजली बिल का भुगतान आप जो है किसके लिए करते हैं, तो ये उपयोग किए हुए ऊर्जा यानी कि एनर्जी के लिए, जितना ऊर्जा आप खपत करते हैं उनका भुगतान करते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक को बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडाणु। पुरुष युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अब दोनों मिलने के बाद जो है युग्मनज बनते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, तो वर्षा का मात्रा जो है वायुमंडल में नमी पर जो है, नमी की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यूएनईपी का मुख्यालय, तो यूएनईपी का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है तो वह है, यानी कि शब्दों का जो है अनुक्रम किस प्रकार से दिया गया है प्रस्तावना में, तो संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया, तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले सूरत में लगाया था। और अंग्रेज़ों ने भी सबसे पहले सूरत में ही, पुर्तगाली ने कोची में स्थापित किया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है, तो स्थानीय सरकार के कार्यों में देखेंगे कौन नहीं आता है, तो ये लोक स्वास्थ्य आता है, सफाई आता है, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं आता है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये जो है स्थानीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। वित्तीय आपात कितने माह के लिए लागू किया जा सकता है, तो वित्तीय यानी कि 3 प्रकार के आपात उपबंध है। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। और ये 352 से 360 तक हैं। तो बात करेंगे वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जाती है, तो इनका जो है समय सेशन नहीं है, इसका अधिकतम सीमा, ये कभी भी जो है किसी भी समय तक लागू किया जा सकता है। अगला सवाल है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन करता है, ये बात सही है। और वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है जो और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं होता है लेकिन कार्यवाही में भाग लेता है, तो ये बी विकल्प जो है इनके बारे में गलत है। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये सही है। और वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये बात इनके बारे में सही है। अगले प्रश्नों को देखिए। नगर निगम का अध्यक्ष, तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजोना है। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई है।
फिर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश 1971 में, फिर सिक्किम 1975 में, मणिपुर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1972 में, मिजोरम 1987 में। तो इस प्रकार से आप जो है सजो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सजाएंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3 और फिर 4 और हो जाए 5 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? 51.91% जनसंख्या गरीब है। और सबसे न्यूनतम गरीब जो है किसका है? तो केरल का है, 0.71%। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग दिया गया और जो कि अनुच्छेद 111 में है। और बात करेंगे तो पॉकेट वीटो है, अत्यंत वीटो है। फिर उसके बाद देखेंगे तो निलंबकारी वीटो भी है और विशेष वीटो इनके अधिकार में नहीं आते, इनके पास नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जो विधेयक यानी कि विधेयक लाया जाता है तो वो किस प्रकार का रहता है? सामान्य रहता है, साधारण या फिर विशेष बहुमत रहता है। तो इसके लिए जो है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक रहती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एजरा कप किससे संबंधित है? तो ये पोलो से है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश और सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन अधिकारी। और बात करेंगे तो ये जो है जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो है इनको लाभ मिलता है। अगले प्रश्नों की बात करें। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल, तो विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ में? तो ये अपना भारत में ही स्थित है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह पर नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने में, नियॉन। 50 डिग्री सी कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? आपको पता है कि C/5 = F-32/9 होता है। अब यहाँ पे C का मान जो है 50 दिया हुआ है यानी कि 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 काटेंगे 10, 10 नंबर 90, 90 प्लस जो है 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस ये 32 जोड़ेंगे हो जाएगा F बराबर तो 2 9 3 12 यानी कि 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में 9 सदस्य देश हो गए हैं। और बात करेंगे कौन सा इसमें जो है नहीं है? तो ये रूस है, कजाकिस्तान, भारत है, जबकि यूक्रेन इसमें नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? तो बाल्को की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये 2022 में भारत में ही किया जाना है। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है। तो दामोदर मौजे जो है ये कोंकणी भाषा के कवि हैं। और 56वां जो मिला था नीलमणि फुकन को, ये असमिया कवि थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1875 ईस्वी में की गई थी बम्बई में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जायद फसल की
जायद की फसल है। तो जायद का फसल जो है इनमें से दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो ये ककड़ी या फिर खीरा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये हैं राजीव कुमार। मनोज पांडे थल सेनाध्यक्ष हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो ये जो है 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। तो ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।